इंडिया ने रेत से बिजली बनाने की मशीन बना ली है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। भारत ने रेत से बिजली बनाने की मशीन बना ली है और ये एक ऐसी मशीन है जो इंडिया में जो होने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है उसको कई गुना बढ़ा देगी। अभी इस वक्त जो है पूरे विश्व में एनर्जी की क्राइसिस चल रही है। पेट्रोल नहीं मिल रहा है, गाड़ियां चलेंगी कैसे, एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल रहा है, क्यों घर में खाना कैसे बनेगा। गल्फ ऑफ हॉर्मूज के जरिए पूरा ईरान से और जो पर्शियन गल्फ से आने वाला तेल उसकी सप्लाई पूरे विश्व में डिस्टर्ब हुई है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत जैसा देश जो कि डेवलपिंग कंट्री है, विकसित हो रहा देश है, उसको अपनी इंडस्ट्रीज के लिए, अपने उद्योगों के लिए, अपने घरों के लिए बहुत सारी एनर्जी की जरूरत है। हमें जितनी ऊर्जा मिले हमारे लिए कम है, क्योंकि हमें विकास करना है। और ऐसी स्थिति में ऐसी खबर आई कि भारत ने रेत से बिजली बनाने की मशीन बना ली, जो कि वर्तमान में जितनी बिजली बन रही उससे 80 से 100 गुना ज्यादा मात्रा में बिजली बनाएगी। तो कौन सी है ये मशीन, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये मशीन कोई और मशीन नहीं, एक नई तरह का एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर है। जी हां, न्यूक्लियर रिएक्टर। लेकिन मजे की बात यह है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर रेत से बिजली बनाएगा और इस न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम रखा गया है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। और नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके देश को जानकारी दी कि भारत ने प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कलपक्कम तमिलनाडु में इसको स्टार्ट कर दिया है, क्रिटिकलिटी पे पहुंच गया है और कुछ ही महीनों में, बहुत ही कम समय के अंदर ये बिजली बनाना शुरू कर देगा। तो भारत में तो न्यूक्लियर रिएक्टर पहले से ही मौजूद है और उन न्यूक्लियर रिएक्टर को हम लोग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की जगह प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर कहते हैं। नाम है प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, यानी कि इसमें पानी, जो कि स्पेशल तरह का पानी होता है जिसको हैवी वाटर कहते हैं, उसको बहुत ज्यादा प्रेशर पे रखा जाता है। और ये प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर जो है बहुत ही लो क्वालिटी के फ्यूल पे चलता है। इसको कहते हैं नेचुरल यूरेनियम, यानी कि प्राकृतिक यूरेनियम। क्योंकि इसके अंदर पड़ने वाला फ्यूल कैसा है, लो क्वालिटी का है। इसलिए भारत में इतने सारे न्यूक्लियर रिएक्टर होने के बावजूद भी भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर से इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा नहीं बन पाती है। अब इसकी जगह पे भारत एक नए तरह का न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहा है या बना चुका है, जिसे हम कह रहे हैं कलपक्कम में बना लिया। ये जो बिल्डिंग आपको दिखाई पड़ रही है, ये भारत का भविष्य है। बिल्कुल मॉडेस्ट सी बिल्डिंग है। यही है भारत का पहला फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर और यही बनाएगा हमारे लिए ढेर सारी बिजली। तो देखते हैं इसमें और नॉर्मल रिएक्टर में अंतर क्या है। तो देखिए, जो ये वाला रिएक्टर है जिसको हम लोग कह रहे हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इसकी खास बात यह कि इसमें एक तो प्रेशराइज हैवी वाटर नहीं यूज होता, इसमें मॉल्टन सोडियम यानी कि पिघले हुए सोडियम का प्रयोग किया जाता है। अब पिघला हुआ सोडियम जो है लो प्रेशर पर होता है, इसको ज्यादा हाई प्रेशर पर डालने की जरूरत नहीं होती। इस वजह से पाइपों के फटने का खतरा नहीं होता और यह जाहिर सी बात है पहले वाले रिएक्टर से थोड़ा सा सेफ हो जाता है। दूसरी खास बात है, ये जो रिएक्टर है ये यूज क्या करता है। इस रिएक्टर में यूरेनियम 238 और थोरियम 232 जैसे फ्यूल यूज किए जाते हैं। अब यूरेनियम 238 क्या करता है, इससे एनर्जी नहीं पैदा की जा सकती, इससे बिजली नहीं बन सकती। दूसरा क्या है, थोरियम 232, और इससे भी बिजली पैदा नहीं की जा सकती। और जो मैं आपसे शुरुआत में कह रहा था कि भारत ने रेत से बिजली बनाने की विधि खोज ली है, तो वो जो थोरियम 232 है, ये भारत में एक राज्य है जिसका नाम है केरल। केरल के समुद्र तट पे लाखों टन की मात्रा में मोनाजाइट नाम की रेत मिलती है और उसी मोनाजाइट रेत में थोरियम 232 पाया जाता है। तो ये रिएक्टर जो है ये स्पेशल तरह के मिक्स ऑक्साइड फ्यूल पे चलता है, जो कि भारत में बन जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन साथ ही साथ ये क्या करता है, ये जो घटिया क्वालिटी के फ्यूल है जैसे कि यूरेनियम 238 या थोरियम 232 जिससे बिजली नहीं बनती, इन दोनों फ्यूल को ये कन्वर्ट कर देता है प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 233। अब ये दोनों फ्यूल ही बहुत ही ताकतवर फ्यूल है, यानी कि इसके लिए, क्योंकि नए तरह के फ्यूल का निर्माण करता है, इसीलिए इसको ब्रीडर रिएक्टर भी कहते हैं। अब एक तरफ तो ये बिजली ज्यादा बना रहा है, दूसरी तरफ से नए तरह के फ्यूल की निर्माण कर रहा है, जैसे कि यूरेनियम 233 और प्लूटोनियम 239। और इस वजह से ये रिएक्टर एक तरफ बिजली बनाने के साथ साथ नई तरह के फ्यूल का भी निर्माण कर रहा है, जिसका उपयोग अगली स्टेज और इसी रिएक्टर में कर लिया जाएगा। यानी कि आप इमेजिन करिए कि आपके पास कार है, कार में आप 100 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं और जब वो कार बहुत दूरी तक जाती, अपना रास्ता तय कर लेती, तो एक तरफ से उसका फ्यूल खत्म हो रहा है और दूसरी टंकी में फ्यूल बनता जा रहा है। ये ब्रीडर रिएक्टर है, एक तरफ से फ्यूल खत्म होता है, दूसरी तरफ से फ्यूल इसके अंदर पैदा हो जाता है और बार बार उस फ्यूल की रिसाइकलिंग करके इस रिएक्टर को लंबे समय तक चलाया जा सकता है।
साथ ही साथ जो मोनाजाइट रेट में मौजूद थोरियम 232, जिसकी कोई कमी नहीं है भारत में, ढेर सारा है, जितना चाहिए आप निकाल लीजिए, उसको ये एक नए तरह के फ्यूल में कन्वर्ट कर देता है यूरेनियम 233, जिसका यूज अगली स्टेज के रिएक्टर्स में किया जाएगा। तो ये रिएक्टर भारत की जो एनर्जी की प्रॉब्लम है, भारत में बहुत बड़ी एनर्जी की दिक्कत है, जितनी जरूरत है ऊर्जा की देश को उससे कम मात्रा में ऊर्जा भी बन रही है। और जब तक हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, क्योंकि भारत को एक ही तरीका या तो बाहर से खरीद के लाओ यूरेनियम वगैरह, हाई क्वालिटी का, महंगा मिलता है, फिर बहुत सारे प्रतिबंध हमारे ऊपर लगे जाते हैं, वो बहुत सारे नियम और कानून हमारे ऊपर लगा देते हैं। तो भारत सरकार ने, जब डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने भारत का रिएक्टर प्रोग्राम बनाया था, तो उन्होंने कहा था 3 स्टेज का रिएक्टर प्रोग्राम बनाएंगे। पहली स्टेज का फ्यूल सेकंड में लगेगा, सेकंड स्टेज का फ्यूल थर्ड में लगेगा। और जैसे ही हमारा ये FBR काम करना शुरू कर चुका है, जैसे ये कुछ सालों तक काम करेगा, तो भारत इसके बनने के साथ साथ ही पहली बार 50 सालों के बाद सेकंड स्टेज में पहुंच गया है, और अगले आने वाले 10-20 सालों में भारत थर्ड स्टेज में पहुंच जाएगा। इसका मतलब हम एनर्जी डेफिशिएंट से एनर्जी सरप्लस कंट्री की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। और भारत जो है अपने देश केरला की मोनाजाइट रेत से ढेर सारी एनर्जी बनाएगा, 80 से 100 गुना ज्यादा मात्रा में बिजली बनाने जा रहे हैं। और यह हमारे देश के लिए बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने यह रिएक्टर बनाना, इसको कंट्रोल करना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इतनी बड़ी चीज को भारत के देश के वैज्ञानिकों ने बना लिया, ये ठीक ढंग से काम करने लगी, क्रिटिकलिटी पे पहुंच गई और ऑपरेशनल होने जा रही है। ये हमारे देश के लिए, इस कहें कि अगर देश के लिए पिछले 50 सालों की सबसे बड़ी न्यूज एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए, तो वो यही रिएक्टर है। और साथ ही साथ इसमें एक ध्यान देने लायक बात है, ये प्लूटोनियम 239 भी बना रहा है। प्लूटोनियम 239 बहुत ज्यादा मात्रा में पैदा करेगा। जो हमारे नॉर्मल रिएक्टर है, इनमें कम प्लूटोनियम बनता है, ये तो प्लूटोनियम बनाने की मशीन है। और आप में से बहुत सारे लोग अगर ना जानते हो तो मैं बता दूं, प्लूटोनियम का यूज एटॉमिक बॉम्ब में होता है। तो भारत में एक तरफ तो बिजली बनेगी और दूसरी तरफ से ये रिएक्टर हमारे एटॉमिक बॉम्ब्स के लिए प्लूटोनियम 239 बनाने वाला है। इसका मतलब अब देश को अपने एटॉमिक बम, चाहे इंडिया 10, 20, 100, 200 कितने भी नए एटॉमिक बम बनाए, उसके लिए किसी की तरफ प्लूटोनियम के लिए आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि इस रिएक्टर के बनने की सहायता से भारत का डिफेंस मजबूत होगा और भारत का आर्थिकी जो समुदाय है वो भी पहले से ज्यादा मजबूत होने वाला है। तो भारत के लिए तो बड़ी ही खुशी की खबर है, विन विन सिचुएशन है। और हमारे देश के हर देशवासी को इस बात पे गर्व होना चाहिए कि भारत ने आज अपने देश में रेत से बिजली बनाने की मशीन बनाई है, जो कि उसके एटॉमिक बम को भी सहारा देने जा रही है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग यहीं तक मुलाकात रखेंगे, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।